हेलो नवाब साहब, आप हमसे मिलने हमारे घर आ सकते हैं। हमने ये तो सोचा था कि आपको हमारी बात समझ आ जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी समझ आएगी ये नहीं सोचा था। वो मेरी रानी है नवाब साहब, उसके बारे में इतना मत सोचिए। ये मत सोचिएगा कि हमने ये कदम आपकी धमकी से डरकर उठाया है। आप जब हमारे दफ्तर आए थे तब हमने इंस्पेक्टर साहब को राजा को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया था, लेकिन राजा ने तो अपने आप को पहले ही कानून के हवाले कर दिया था। पर आपने हमें ये बात बताने का मौका ही नहीं दिया। राजा, कानून को अपने हाथ में लेना गलत है। अगर हम अपने ही पति को कानून तोड़ने देंगे तो किसी और को रोकने का क्या हक रह जाएगा। हो सकता है किसी को कुछ पता ना चले, पर हमें तो पता है ना। अगर आज हम कमजोर पड़ गए तो हम अपनी नजरों में गिर जाएंगे। राजा, हमें ये फर्ज निभाना होगा। एक एमएलए होकर हम अपने ही घर में गुनाह कैसे होने दे सकते हैं? तुम यही चाहती हो ना कि मैं खुद को कानून के हवाले कर दूं? जब तुम जो कर रही हो वो सही है तो फिर ये आंसू किस लिए रानी? हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे राजा? जैसे मैं जीऊंगा, इंतजार करके। पर मेरी एक शर्त है, मैं जेल का खाना नहीं खाऊंगा। तुम्हें रोज मेरे लिए खाना लेकर आना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है जेल जाना कोई मजाक है? ऐसे रोगी तो छोड़कर जाना मुश्किल होगा। वैसे सुना है जुदाई में प्यार और पक्का हो जाता है। चलो आजमा के देख लेते हैं। राजा, अब ऐसी लड़की से प्यार किया है तो जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा ना। राजा हमारी ताकत है, हमारी कमजोरी नहीं। आप औरतों को कांच की गुड़िया समझते हैं ना? आज अपनी आंखों से देख लीजिए। और एक बात याद रखिए, मेरा प्यार रानी की ताकत है और ये ताकत उससे कोई नहीं छीन सकता। देख लिया आपने, एक औरत लोहे का जिगर रखती है। हमने अक्सर ऐसे लोहे को जंग लगते देखा है। ये लोहा इतना कच्चा नहीं है नवाब साहब। ये तो वक्त ही बताएगा मेरे साहिबा कि कौन कितना सख्त है। बहरहाल मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट की बात करने आया था और करके ही जाऊंगा। अब हमसे बात तब होगी जब हम आपसे ऑफिशियली मिलेंगे, और अब हमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट तभी मिलेगा जब आप सबके सामने अपनी बदतमीजियों की, देर से आने की, औरतों को बेइज्जत करने की और हमें खुद से छोटा समझने की माफी मांगेंगे। काम तो हम भी शराफत से करने वाले थे नवाब साहब, पर आपने जिद पे मजबूर कर दिया। इश्क का जुनून और हुकूमत का नशा दोनों ही जानलेवा होते हैं। ये कभी एक साथ नहीं होने चाहिए, लेकिन आपने तो इसकी जिद ही पकड़ ली। अब हमें आपकी जिद तोड़ने की जिद पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी जिद झुकने नहीं देगी और हमें हमारी जिद रुकने नहीं देगी। अब खेल में मजा आएगा।
अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है, अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है, जैसी भी हो बीवी शौहर के लिए हूर है, अपनी अपनी बीवी राजा? पे। और अब हमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट तभी मिलेगा जब आप सबके सामने अपनी बदतमीजियों की, देर से आने की, औरतों को बेइज्जत करने की और हमें खुद से छोटा समझने की माफी मांगेंगे। अब क्या किया उन्होंने? आप खुद ही चलकर देख लीजिए नवाब साहब। ये क्या है? क्या है मतलब क्या है? तुम्हारी पसंद का खाना है। मैं जेल आया हूँ, पिकनिक पे नहीं हूँ। राजा, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम इस शर्त पे जेल जा रहे हो कि तुम जेल का खाना नहीं खाओगे। पागल लड़की, धीरे बात करो। जेल का खाना न खाने और दावतें उड़ाने में कुछ फर्क होता है कि नहीं? मुझे ये राजभोग खाते देखेंगे तो मेरे दोस्तों को कितना बुरा लगेगा। ये गुंडे तुम्हारे दोस्त कब से हो गए? राजा, तुम ना एक नंबर के लड़के हो। हमने सुबह उठकर इतनी मेहनत करके तुम्हारी पसंद का खाना बनाया और तुम खुश होने के बजाय नाराज हो रहे हो। ये क्या? दाल और सूखी रोटी बस? देखा तुमने? तुम्हारा दोस्त अपनी बीवी से नाराज हो रहा है क्योंकि वो उसके लिए सिर्फ दाल और रोटी लेकर आई है। हम तुम्हारे लिए इतना कुछ लेकर आए हैं और तुम हमसे नाराज हो रहे हो। तुम सब लड़के ना एक से ही होते हो, कितना भी कुछ कर लो सिर्फ गलतियां निकालनी आती हैं। ये जमीन हमारे अब्बू की है और वो वहां पे गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना चाह रहे थे। माफ कीजिएगा, ये जमीन बिकाऊ नहीं है। मोहतरमा, अगर आपको वो जमीन बेचनी ही नहीं थी तो हमें क्यों बुलाया? आइंदा से कोई भी फैसला लेने के पहले आप लोग आपस में मशवरा करा करें, उसके बाद ही औरों को परेशान किया करें। चलिए वकील साहब। इकबाल, वो आदमी उस जमीन के टुकड़े की दुगनी कीमत दे रहा था। वो जमीन हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, हमारे अब्बू की यादें हैं और यादों को बेचा नहीं जाता। अब्बू ने हमसे वादा लिया था और हम वहां गरीब बच्चों के लिए स्कूल बना के रहेंगे। अगर आप हमें उन्हें दिया हुआ वादा पूरा नहीं करने देंगी तो उन्हें दिए हुए बाकी वादे भी हम भूल जाएंगे, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इकबाल, मुझे और भी काम है। अरे बच्चों को देखूं, खाना बनाऊं कि रोजी रोटी कमाऊं? आपके लिए तो जितना भी कर लूं ना उतना कम ही है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें खाना खाने में शर्म आ रही है ना? वापस लेकर जा रहे हैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। पर कहना तो यही चाह रहे थे ना। कैसी बीवी हो तुम? जानबूझकर पति को भूखा रखोगी? तुम कैसे पति हो? पहले अपनी बीवी का दिल दुखाते हो, ऊपर से लड़ते भी हो। अच्छा, सॉरी। अरे बिंदिया, माफ कर दे, कम से कम खाना तो दे दे। राजा हो या प्रजा, बीबी के सामने दोनों को माफी मांगनी पड़ती है। हैं? क्या बोला? अरे कुछ नहीं, दाल बहुत अच्छी बनी है। इकबाल, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी तक। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त दे रही हूँ। इस 1 हफ्ते में अपने अब्बू का ख्वाब पूरा कर सकते हो तो कर लो। ये मोहलत खत्म होते ही वो यादों का टुकड़ा मेरा हो जाएगा और मैं उसे बेच दूंगी। सुना तुमने? तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, बस। और अब हमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट तभी मिलेगा जब आप सबके सामने अपनी बदतमीजियों की, देर से आने की, औरतों को बेइज्जत करने की और हमें खुद से छोटा समझने की माफी मांगेंगे। हमें तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है। जैसे ही तुम्हें एहसास होता है कि तुमसे गलती हो गई है, तुम फौरन सॉरी बोल देते हो। वरना कुछ मर्द तो इतने जिद्दी होते हैं कि जान चली जाएगी पर जिद नहीं जाएगी। तुम फिर से वो लड़कियों वाली चाल चल रही हो ना, जो वहां पे कुछ और है और मतलब कुछ और। मतलब तुम फिर से उस नवाब की बात कर रही हो, है ना? क्यों?
तुम्हें जलन हो रही है? तुम्हारे होठों पर किसी और मर्द का नाम नहीं आ सकता, समझी? अगर तुम्हारी जिंदगी में किसी और का साया भी आया ना, तो मैं सबसे पहले तो उसे मार डालूंगा, फिर तुम्हें, और वापस जेल आ जाऊंगा। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रानी सिर्फ राजा की है। कल, आज और हमेशा। हमें ना था पता कि तुम और मैं यूं हम बन जाएंगे। माफ कर दीजिए ना भाईजान। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे इस तरह से रात को नहीं जाना चाहिए था। खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आपको याद है जब मैं छोटी थी और मैंने अब्बू के कीमती कागजात पानी में नाव बना के तैरा दिए थे? आपने ही मुझे बचाया था अब्बू से। जब मैंने सलीम चाचा को पलटकर जवाब दिया था, तब भी अब्बू से आपने ही मुझे बचाया था। तो अब्बू के जाने के बाद आप मुझसे हमेशा क्यों नाराज हो जाते हैं? छोटी, पहले हम तुम्हारे सिर्फ भाई थे, अब भाई के साथ साथ अब्बू की जिम्मेदारी भी हम पे, और एक अब्बू को सख्त होना पड़ता है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। गलती बड़ी की है तो मैं माफी भी बड़ी मांगूंगी। मैं आपसे माफी मांगने के लिए खाना नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी, अखबार में छुपाऊंगी कि आफरीन ने आपसे माफी मांगी है भाईजान। हेलो, मैं अभी आ रहा हूं। क्या हुआ भाईजान? सलीम साहब से कहो गाड़ी निकाले। इकबाल, इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जा रहे हो? आपको हमारे जाती मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी अम्मी हूँ मैं इकबाल। हैं पर सौतेली। मैंने तुम्हें कभी सौतेला नहीं समझा, हमेशा सगा समझा है। सगा समझा होता तो कहती कहां जा रहे हो। आपने पूछा इतने पैसे लेके कहां जा रहे हो। आपको सौतेले बेटे की नहीं, इन कागज के टुकड़ों की फिक्र है। इकबाल, अम्मी की इज्जत थी आपको, अम्मी का दर्जा कभी नहीं दे पाएंगे। अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में किसके लिए मोहब्बत है और किसके लिए नहीं, और ये मैं भी देखती हूँ। कब तक तुम अपना दोगला चेहरा दुनिया से छुपा कर रखोगे? थोड़ा तेज चलाइए, हम लेट नहीं होना चाहते। क्या हुआ? मैडम, कुछ औरतें सड़क पर लड़ रही है। ये यहाँ की औरतों का रोज का नाटक है। अरे मैडम, आप ऐसी औरतों के बीच कहाँ जा रही है? ऐसी औरतें? औरतें सिर्फ औरतें होती हैं राम सिंह, ऐसी या वैसी नहीं। उन्हें हमारी मदद की जरूरत है और हम उनकी मदद करेंगे। अब दोबारा कभी शबनम मौसी के कोठे की तरफ मुंह किया ना, तो तेरा मैं वो हाल करूंगी कि तू शौक पालना भूल जाएगा। चल भाग यहाँ से। अरे जब उसे धंधा करना ही नहीं था तो कोठे पे क्यों बैठी है वो? अरे धंधा करना है, लड़की को बेचना है, तभी तो कोठे पे बैठाया है। तो फिर
जेब में चवन्नी लेकर चांद को खरीदने नहीं निकला करते। जब तेरी जेब में इतनी दौलत हो ना कि चांद को खरीद सके, तब आना और लड़की को ले जाना। अरे दिया है ना पैसा। अरे जाता है कि मालूम क्यों चाहिए? आखिर मामला क्या है? मामला क्या होना है? अरे लड़की की कीमत जो शबनम मौसी मांग रही है, ये वो दे नहीं रहा है। और हमारी दुकान में जब सौदा पटता नहीं तो ग्राहक खुद नहीं जाते, उन्हें भगाया जाता है। उसको क्यों मारा? ये बाजार तुम लोगों की वजह से चलता है। औरत ने जन्म मर्दों को दिया, मर्दों ने उसे ये बाजार दिया। इस बाजार में आने वाला हर एक मर्द औरत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ओ मैडम, मैं जानती हूँ आप एमएलए हैं, लेकिन आप इस बाजार को नहीं जानती। यहाँ कितने एमएलए और मंत्री यार चले गए, लेकिन ये बाजार ना कभी बंद हुआ है और ना कभी होगा। ये बाजार तो बंद होगा, भले ही हमें कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े। सोच लीजिए मैडम, ये दुनिया का सबसे पुराना पेशा है, आप इसे नहीं खत्म कर पाएंगी। रोग पुराना है, लाइलाज नहीं। हम रानी गायत्री राजबीर सिंह ये बाजार बंद करवा के ही रहेंगे। तो जाइए, आप कोर्ट में केस कीजिए, मुकदमा लड़िए, लेकिन हमारे धंधे का टाइम मत खराब कीजिए। जाकर उस लड़की को बोल, कड़का ग्राहक था, अब की बार कोई मालदार ग्राहक आए तो उसके मुंह से ना नहीं निकलना चाहिए। जा। क्यों? क्योंकि वो कोठे पे बैठती है तो उसे ना कहने का हक नहीं है। अरे वाह रे वाह, अब तो कोठे वाली भी ना बोलेगी। कोठे वाली की ना का क्या मतलब? ना का मतलब ना होता है, चाहे वो कोई लड़की कहे, कोई कोठे वाली कहे या तुम्हारी बीवी। ये बात याद रखना। हद है, धंधे का टाइम खराब कर दिया। देखिए मैडम, अब जाइए, वरना क्या? बात पूरी करो शबनम, वरना हम तुम्हारे ही बाजार में तुम्हारा तमाशा बनाएंगे और कोई नहीं रोक पाएगा। बोलो वरना क्या? वरना वरना अरे आप छोड़िए ना, अब जाइए यहाँ से। आप लोग जाइए यहाँ से। आज का तो दिन ही खराब है। वो सिरफिरी गई तो ये सिरफिरा आ गया। इस पोटली में कितने पैसे हैं नवाब साहब? आज उस लड़की का भाव 10,000 लग गया था। अगर आपको उसे बचा के रखना है तो उसका भाव 20,000 लगेगा। 20,000 ही हैं। आपको भाव कैसे पता चला? हमें तुम्हारी औकात पता है। ये पैसे रखो और ख्याल रखना कि नुसरत तक कोई पहुंचना नहीं चाहिए। नवाब साहब, आप एक बात बताइए, उस लड़की में ऐसी क्या खास बात है कि आप लुट जाएंगे लेकिन उस लड़की पर किसी का साया तक नहीं पड़ने देंगे? पैसे देकर सिर्फ उसकी हिफाजत नहीं, तुम्हारी खामोशी भी खरीदी है शबनम, इसलिए खामोश रहो। जाने उस लड़की में ऐसी क्या बात है जो नवाब साहब पागल है उसके पीछे। माफ कीजिए भाईजान, पता नहीं कब आंख लग गई। माफी नहीं, वादा चाहिए हमें कि दोबारा तुम ऐसी गलती कभी नहीं करोगी। हम वादा करते हैं भाईजान, ऐसा कभी नहीं होगा। खाना खाए?
आइंदा जब भी हम तुमसे नाराज होंगे तुम कभी भूखी नहीं रहोगी, समझी? खाना खा लो। आप नहीं खाएंगे? मेरा दिल नहीं है। हेलो नवाब साहब, कल सुबह आपका काम हो जाएगा। शुक्रिया।